हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का एक बार फिर से साथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया में हम एक्सरसाइज 4.2 पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने पहले लाइन सेगमेंट, रे और बहुत सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग जाना है कि पॉइंट वन डायमेंशनल फिगर है या डायमेंशन लेस फिगर है, लाइन डायमेंशनल है या वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है। अब आप सोचो, अगर कोई भी फिगर बना है, अगर कोई भी फिगर की फॉर्मेशन हुई है, अगर आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी डायग्राम बनाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई होगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मैंने गोलू को एक पेन दिया, एक पेंसिल दी और एक कागज दिया, एक पेपर और एक पेंसिल दी, और गोलू ने कोई लाइन बना दी। उस लाइन को भी तो कुछ कहेंगे। आपने कहा सर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो जो ऐसे करके एक जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी वो भी तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। इसी पर पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आज एक्सरसाइज 4.2, जहां जानेंगे हम कर्व्स के रिगार्डिंग, क्या होते हैं कर्व्स और कर्व से कैसे पॉलीगन्स बनते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को प्यारे बच्चों। तो पहला ही पार्ट है हमारे पास कर्व्स। क्या होते हैं कर्व। कर्व का मतलब आप सभी जानते हो, कर्व का मतलब होता है घुमाव। कि जैसे कर्व बाइक मोड़ी थी, तो इसे क्या कहते हैं, घुमाव कहते हैं। क्या है सर कर्व। अ शेप और अ लाइन which is smoothly drawn in a plane having a bend or turn is known as curve। क्या है सर। अ शेप और लाइन, एक शेप है या लाइन है, which is smoothly drawn, which have bent and turn is in a plane, एक प्लेन में having a bend and turn is known as curve। अच्छा एक बात बताओ, प्लेन क्या है। प्लेन है सर सरफेस। इस सरफेस पर कोई लाइन बनाऊं, मैं कोई भी लाइन बनाऊं स्मूथली, और टर्न लूं, बेंट लूं, कुछ भी करूं, उसे ही हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कर्व। यानी कि अगर मैंने यू बना दिया, क्या है कर्व। मैंने यू बना दिया, क्या है कर्व। मैंने यू बना दिया, क्या है कर्व। जो कुछ भी आप बना दो वो सब क्या है गोलू, वो सब क्या है, कर्व है। चाहे आप कैसा भी डायग्राम आप बनाएं, चाहे वो डायग्राम बने, चाहे वो सुंदर लगे, चाहे वो सुंदर ना लगे, पर वो है क्या सर, एक कर्व है। जैसे अगर मैं यूं करके बनाऊं फिर यूं मोड़ दूं, तो ये भी क्या है, एक कर्व है। अब टाइप्स ऑफ कर्व्स के रिगार्डिंग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कर्व क्या होते हैं। समझ में आ रहा है कर्व। दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं से हम सारी चीजें बनाएंगे, इन्हीं से ट्राइंगल, इन्हीं से क्वाड्रिलेटरल और इन्हीं से पॉलीगन्स बनाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे कर्व में। टाइप्स ऑफ कर्व हम बोल ही रहे थे अभी कि टाइप्स ऑफ कर्व में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। कर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो हमें पढ़नी है वो पहली कैटेगरी कौन सी है सर, दैट इज सिंपल कर्व। कौन सा कर्व सर, सिंपल कर्व। क्या है, अ कर्व दैट इट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अ कर्व which have turn and bend but it does not intersect itself, this type of curve is known as simple curve। क्या लिखा है सर, दोबारा से सुन लो। a curve that have turn and bends but it does not intersect itself, this type of curve is known as simple curve। सिंपल कर्व मे बी ओपन और क्लोज। आप बताओ ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट हुआ है, नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, और इसके आप अंदर जा सकते हैं। अंदर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो कैसा है, ओपन सिंपल कर्व है। ओपन यानी कि ऐसा खुला हुआ, आप इसमें आ सकते हैं, आप कुछ भी बना दो। ये ओपन है, आपने ये बना दिया, ये ओपन है, आपने ये बना दिया, ये सब क्या है सर, ये ओपन कर्व के एग्जाम्पल है। कौन से कर्व के एग्जाम्पल है, ओपन। दूसरा है क्लोज्ड कर्व। आप बताओ ये यहां से स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं इंटरसेक्ट नहीं हुआ, यहां से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और यहां आके रुक गया। इंटरसेक्ट नहीं हुआ, रिपीट हुआ उसी पोजीशन पर, दोबारा से लौट कर वहीं पर आ जाए, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड। आप इसके अंदर जा नहीं सकते। ओपन सिंपल कर्व में आप एंटर कर सकते हो, ओपन क्लोज्ड फेज कर्व में आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कर्व। यानी सिंपल कर्व क्या है, एक ऐसा कर्व जिसमें टर्न भी हो, बेंट भी हो, लेकिन वो इंटरसेक्ट ना करे। जैसे अगर मैं ऐसे बना दूं, क्या ये कर्व है, नहीं, ये यहां पर क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है। गोलू समझ में आ गई बात, यस और नो। यस सर, सिंपल कर्व समझ में आ गया। तो आगे क्या जानना है सर, नॉन सिंपल कर्व क्या होते हैं।
द नॉन सिंपल कर्व इज अ टाइप ऑफ कर्व that crosses its path. अपने पाथ को क्या करेगा? क्रॉस करेगा. It mean the curve intersect itself while changing its direction is known as simple curve. Simple non simple curve समझ में आ रहा है? नॉन सिंपल कर्व क्या है? A non-simple curve is a type of curve that crosses its path. अपने पाथ को ही क्या करेगा? क्रॉस करेगा. अपने ही भाई को कौन काटेगा? काटेगा कौन? वही रावण का विभीषण क्या है सर? नॉन सिंपल कर्व है. क्यों? क्योंकि अपने ही भाई को काट रहा है. इट मीन द कर्व इंटरसेक्ट इटसेल्फ व्हाइल चेंजिंग इट डायरेक्शन. अपने डायरेक्शन में चेंज करते टाइम पर अगर कहीं काटेगा तो वो कौन सा होगा? नॉन सिंपल कर्व होगा. ये सारी बातें अभी एक्सरसाइज में जाननी है, यही आंसर करेंगे आप सब लोग. समझ रहे हैं बात? चलो आगे बढ़ेंगे. ओपन कर्व क्या था सर? अभी जाना था. अ कर्व दैट हैज टू एंड पॉइंट. अ कर्व दैट हैज टू एंड पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. टू एंड पॉइंट एंड व्हेन इट डज नॉट इनक्लोज अ एरिया विद इन इटसेल्फ इज नोन एज ओपन कर्व. ओपन कर्व क्या है? कुछ ना कुछ एरिया तो कवर किया है. जैसे अगर मैं इस पार्ट को शेड कर दूं तो ये पार्ट इसने कवर, इस पार्ट को इसने क्या किया है? कवर तो किया एरिया तो, लेकिन कहीं से भी क्लोज नहीं है. कहीं से भी क्लोज नहीं है. दो एंड पॉइंट अलग अलग है. दो एंड पॉइंट अलग अलग है. तो ये क्या है? ओपन कर्व है. ये क्या है? ओपन कर्व है. समझ में आ रहा है? चलो आगे. क्लोज्ड कर्व क्या है? अ कर्व दैट हैज नो एंड पॉइंट. जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो. व्हेन इट एनक्लोज एन रीजन और एरिया विल फॉर्म इट्स इज, यहां नॉट आना चाहिए, एरिया विद इन इटसेल्फ. इट डज नॉट. ओपन कर्व कोई भी एरिया को क्या नहीं करता सर? कर्व. ओपन कर्व किसी भी एरिया को क्या नहीं करता? कवर नहीं करता. क्योंकि इसमें अगर एरिया रखोगे बाहर निकल आएगा. इसमें अगर तुमने गोलू बैठाया, गोलू का मन लगा तब तक बैठा, फिर बाहर आ गया. तो ऐसे कर्व, ओपन कर्व का कोई भी एरिया नहीं होता, उसके पास दो एंड पॉइंट होते हैं. लेकिन क्लोज्ड कर्व का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा और उसका कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई रीजन क्या करेगा? कवर करेगा. दोबारा से दोनों में अंतर समझो. डिफरेंस क्या है? ओपन कर्व में हम बात कर रहे होंगे किसकी सर? ओपन कर्व में हम बात कर रहे होंगे अ कर्व टू एंड पॉइंट. अ कर्व हैव टू एंड पॉइंट एंड इट डज नॉट एनक्लोज एनी एरिया. जो कोई भी एरिया कवर ना करे और दो एंड पॉइंट हो, उसे क्या कहेंगे? ओपन कर्व. और क्लोज्ड कर्व क्या होगा? अ कर्व हैज नो एंड पॉइंट. आप बताओ, यहां से स्टार्ट किया, लौट के यहीं आ गया, पता नहीं कहां से स्टार्ट किया. क्या कहीं पर रुक पाऊंगा मैं? कहीं पर रुक पाऊंगा? नहीं. आप बताओ, कहीं पर भी रुक पाऊंगा? नहीं. आप बताओ, यहां से स्टार्ट करूं या कहीं से भी स्टार्ट कर लूं, क्या कहीं रुक पाऊंगा? नहीं, कहीं नहीं रुक पाऊंगा. इसका मतलब ये दोनों ही कर्व, ये तीनों ही कर्व कैसे हैं? क्लोज्ड कर्व हैं. और ये कोई ना कोई एरिया अपने इनसाइड क्या कर रहे हैं? अपने इनसाइड कोई ना कोई एरिया इनक्लोज कर रहे हैं. कोई ना कोई एरिया को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं. समझ में आया? आगे बढ़ेंगे. अपवर्ड क्लोज क्या? अपवर्ड कर्व क्या होगा? अ कर्व दैट पॉइंट अपवर्ड a curve that point towards the upward direction. ऐसे कर्व जो ऊपर की तरफ उठेंगे, ऐसे कर्व जो कहां उठेंगे? ऊपर की तरफ उठेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? अपवर्ड कर्व. तो बताओ डाउनवर्ड कौन कौन से होंगे? ऐसे कर्व जो नीचे की तरफ जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? डाउनवर्ड कर्व. डाउनवर्ड कर्व. ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? डाउनवर्ड कर्व. आगे पॉलीगन. मोस्ट वैल्यूएबल बात है प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि कर्व के बाद आपको वैल्यू में पॉलीगन ही समझना है कि पॉलीगन क्या है. सुनिए ध्यान से. एनी टू डायमेंशनल, पहली बात इंपॉर्टेंट, कितने डायमेंशन है? टू डायमेंशन. एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन. दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन. टर्न होने चाहिए, बेंट नहीं. स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पॉलीगन. एनी टू डायमेंशनल फिगर, एनी टू डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से कुछ भी बनेगा वो क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा प्यारे प्यारे गोलुओं? वही कहलाएगा हमारा क्या सर? पॉलीगन कहलाएगा. जैसे मैंने ये बना दिया, आप बताओ अगर मैं इसे बना दूं और मैं आपसे ये कहूं गोलुओं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो शेप आपको दिख रही है, ये जो शेप आपको जो दिख रही है, ये शेप क्या है? ये शेप एक ट्रायंगल है. और ट्रायंगल के कितने साइड है? दो साइड है. कितने साइड है? दो. आप बताओ
अगर मैं एक ऐसे शेप बना दूं, अगर मैं एक ऐसे शेप बना लूं कि मैंने एक लाइन ली, ये मैंने एक लाइन ली, ये मैंने एक लाइन ली यहीं से, मैंने एक लाइन मिला दी यहां से। आप बताओ, अगर मैं इन लाइनों को, अगर मैं इन लाइनों की बात करूं तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन जो मैंने बनाई है, ये एक कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। कौन सा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है। और क्लोज्ड कर्व में भी ये क्या है? एक पॉलीगन है। क्या है गोलुओ? ये एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, स्ट्रेट लाइन से बन रहा है। और कितना डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल फिगर है। कितना डायमेंशनल फिगर है? 2 डायमेंशनल। तो पॉलीगन क्या है? एनी 2 डायमेंशनल शेप फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पॉलीगन। आगे बढ़िए। अच्छा, अब अगर सारी बातें जान चुके, हम कर्व जान चुके, ओपन जान चुके, क्लोज जान चुके हैं, तो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज फर्स्ट ओपन कर्व एंड सेकंड क्लोज्ड कर्व। ये कैसा कर्व है सर? ये ओपन है। कैसा है? ओपन है, क्लोज्ड ही नहीं है। ये कैसा है सर? कहीं से भी स्टार्ट करो, अंदर जाने में, इसमें अंदर जाने का कहीं से मौका है नहीं सर। तो ये कैसा है सर? क्लोज्ड कर्व है। कैसा कर्व है? क्लोज्ड। आप बताओ, यहां से अंदर जा सकते हो तो आप इसे क्या कहोगे सर? ओपन कहोगे। क्या कहोगे? ओपन कहोगे। इसे क्या कहोगे सर? ये तो पॉलीगन है, और पॉलीगन क्लोज्ड कर्व होते हैं। कौन से कर्व होते हैं? क्लोज्ड। और ये भी कैसा है सर? क्लोज्ड कर्व है। कैसा है? क्लोज्ड कर्व है। क्लियर हो गया? ओपन जिसके अंदर आप जा सके, क्लोज्ड जिसके आप अंदर ना जा सके। ठीक है, आगे बढ़िए। ड्रॉ रख डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। अच्छा, ओपन कर्व बनाना है। आप बताओ, ए पार्ट में ओपन कर्व बनाना है। कुछ भी बना दूं मैं? ऐसे करके मैंने बना दिया। ये क्या है? एक ओपन कर्व है। अच्छा, बी पार्ट में मुझे क्लोज्ड कर्व बनाना है। क्लोज्ड कर्व में मैं ट्राइंगल बना दूं। क्लोज्ड कर्व में क्या बना दूं? ट्राइंगल बना दूं। तो ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। अगर मैं ऐसे बना दूं और इसको यहां मिला दूं तो ये भी क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। बी के 2 एग्जांपल क्लोज्ड कर्व है और ए का एक एग्जांपल क्या है? ओपन कर्व। कुछ भी स्मूथली। अगला, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन बनाना है। अच्छा, कोई भी पॉलीगन बनाना है, तो चलो सर पॉलीगन बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, यस और नो? इसको शेड कर देते, चलो जल्दी से शेड करिएगा इसे। इससे शेड करते चलो। आप बताओ, अगर मैं इसे शेड कर दूं तो मैंने इसका इंटीरियर पार्ट बनाया और इसको अच्छे से क्या कर लिया है सर? शेड कर लिया है। क्या कर लिया? अच्छे से शेड कर दिया है। तो ये जो बना है ये क्या है सर? ये एक पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है सर? ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्या है? शेडेड है। ड्रॉ एनी पॉलीगन। पॉलीगन क्या था? पॉलीगन क्या था? 2 डायमेंशनल फिगर विद इज फॉर्म्ड विद अ स्ट्रेट लाइन। तो 2 डायमेंशन से बना है, स्ट्रेट लाइन से बना है, पॉलीगन है, और उसी को हमने इंटीरियर पार्ट यानी इसके अंदर का पार्ट, जो भी इसके अंदर रीजन है, उसको हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट इज अ क्लोज्ड कर्व। इज इट अ क्लोज्ड कर्व? Is it closed? Consider the following given figures. कहाँ है given figures? हमारे पास इस क्वेश्चन के फिगर नहीं है। हमसे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इज इट अ कर्व और इज इट कर्व? इट इज क्लोज्ड। अच्छा, एक कर्व बना लेते हैं। इज इट अ कर्व? कर्व बनाओ। ये कर्व हो गया, ठीक है सर। इज इट क्लोज? तो दैट इज नॉट क्लोज, बट इज इट क्लोज्ड कर्व? यस और नो? तो अब कर्व के बारे में तो आप जानते हैं, तो आपको अगर फिगर दे भी जाएंगे तो आप इजीली उनमें डिफाइन कर पाएंगे। इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। अच्छा, इनके हमें क्या करने हैं? रफ डायग्राम बनाने हैं। क्लोज कर्व दैट हैज नो इज दैट इज नॉट अ पॉलीगन। अ क्लोज्ड कर्व, कुछ भी, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन किससे बनता है? स्ट्रेट लाइन से। इट इज अ क्लोज्ड कर्व। आगे इस पेज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहां लेके जाते हैं और आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है? एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। ओपन कर्व, आप बताओ लाइन सेगमेंट से बनाना है। तो एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दी सर, कौन सी? एक लाइन सेगमेंट मैंने बना दी सर ए बी। एक लाइन सेगमेंट बना दी ए बी, एक बना दी बी सी, और एक बना दी सी डी। ए बी सी डी। आप बताओ ये कैसा कर्व है?
ये कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन से बना है और कैसा है, ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जाया जा सकता है। अ पॉलीगन विद टू साइड, अ पॉलीगन विद टू साइड, नो पॉलीगन कैन मेड अप, नो पॉलीगन कैन फॉर्म्ड विद टू साइड। पॉलीगन के लिए जो मिनिमम साइड विद टू साइड, पॉलीगन के लिए प्यारे प्यारे बच्चों जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3। 3 मिनिमम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन था हमारे पिछले वाले का, इसमें बताना है तो क्या है ये, इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? यस सर, इज इट अ कर्व? यस, दैट इज कर्व एंड दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। यस, इज इट कर्व, क्लोज्ड कर्व। क्योंकि आप बताओ ये कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, क्योंकि अंदर नहीं जाया जा सकता। पिछले वाले का फिगर यहाँ आ गया तो आप इतना थोड़ा बहुत मेंटेन कर लीजिएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 में कर्व्स के रिगार्डिंग जाना है, जिससे हमने पॉलीगन को आगे डिफाइन करना है, आगे पॉलीगन बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, बहुत कुछ बनाना है। कर्व क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ ये कर्व क्लियर है या कोई डाउट है इस बात में? कर्व क्या है, कर्व की डेफिनेशंस इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देखो और एक्सरसाइज को डील करो। और कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आप सभी के एक एक कमेंट को पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।